बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान शाहिद सन सोलर के प्लेटफॉर्म से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जो पिछली हमारी वीडियो लोगों ने देखी कि घर में 2 से 3 एसी चलने वाले रेजिडेंशल यूनिट के लिए बैटरी बैंक ऐड करने से क्या फ़ायदा है और हमें उसमें क्या सेविंग है। अब लोगों का सवाल है कि जी कमर्शियल प्रोजेक्ट में बताएं, यहाँ पे कमर्शियल रेट हम पे कर रहे हैं किसी कोल्ड स्टोरेज पे, पेट्रोल पंप पे, सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उस पे बताएं कि भी उसमें हमें बैटरी बैंक में जाने में क्या फ़ायदा है। उसी सिनेरियो को हम लेके चलते हैं कि पाकिस्तान में कमर्शियल बिजली का प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि ये बिजली बहुत महंगी है और ये मैंने नोट्स बनाए हैं कि पाकिस्तान में जो रेट है वो 75 रुपये से 80 रुपये पर यूनिट हमें कमर्शियल बिजली मिलती है। और वो जगहें जहाँ पे बल्क में मीटर लगा हुआ है, अपनी बिजली की सप्लाई है, वो मॉडल टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो बहरिया टाउन है और इस तरह के और बेशुमार पाकिस्तान में जगह हैं जहाँ पे 90 रुपये का पर यूनिट कमर्शियल बिजली का रेट है। इतनी महंगी बिजली, उसमें मैं आपको कुछ बिल्स भी डिस्प्ले करता हूँ। अब दिन में तो अगर सोलर लगा हुआ है सपोर्ट कर लेता है, असल मसला रात की महंगी बिजली है, पावर फेलियर का मसला है, ये मसाइल हैं। अच्छा, फिर जो पीक आवर्स है, पीक आवर्स में बिजली बहुत महंगी है। अब इसका क्या सोल्यूशन करें? नेट मीटिंग भी करवाई, सोलर भी लगा हुआ है और इस सब के बावजूद नेट मीटिंग पॉलिसी अभी चेंज नहीं होने जा रही। ठीक है, वो पॉलिसी वही स्टैंड कर रही है कि आपका यूनिट के अगेंस्ट यूनिट अभी चल रहा है और उम्मीद करते हैं हम कि ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारी सोलर एसोसिएशन भी और लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि ये चलता रहेगा। लेकिन इस सब के बावजूद लोगों के बिल हैं बहुत ज़्यादा। आइए आपको कुछ बिल्स हम अपने क्लाइंट्स के जिनके सिस्टम लगे हुए हैं, कुछ बिल्स हम आपको दिखाते हैं। ये एक बिल है आपके सामने। ये बिल एक पेट्रोल पंप का है। पूरे साल की इसमें आ रही है नवंबर 2024 से लेकर 3600 यूनिट, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के नेट मीटिंग हुई हुई है, सोलर लगा हुआ है। अब ये उसका जो रात का और पीक टाइम का जो बिल आ रहा है, वो बिल कितना आ रहा है? 2600-2800 यूनिट्स, और ये उसकी प्राइसिंग है। इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो 80 रुपये पर यूनिट। ये एक डेयरी फार्म है, एग्रीकल्चर बिलिंग है, इसका पर यूनिट रेट 70 रुपये। बिल आपके सामने आ रहे हैं कि 4600 यूनिट्स के साथ बिल अमाउंट है 3,61,285 रुपये। 11,240 यूनिट के साथ 6,46,993 रुपये, 70 रुपये एवरेज इसकी बिलिंग है। सॉफ्टवेयर हाउस जौहर टाउन लाहौर में इसका बिल 80 रुपीज़ से ऊपर है पर यूनिट। ये बिल भी स्क्रीन पे आ रहा है। जो अवेलेबल ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसके फैक्ट्स क्या हैं कि सिस्टम लगा हुआ है, नेट मीटिंग एक्टिव है, दिन में एक्सपोर्ट हो रही है, रात को हम डिपेंडेंट हैं ग्रिड के ऊपर। अब हम सिस्टम में ऐड ऑन क्या करने जा रहे हैं? हम सिस्टम में ऐड कर रहे हैं एक 50 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर और 50 किलोवाट का लिथियम का बैटरी बैंक। क्यों करना चाह रहे हैं? कि हम रात की महंगी बिजली को रिप्लेस करना चाहते हैं और बैकअप लेना चाह रहे हैं और लोड शेडिंग से निजात हासिल करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम कर रहे हैं। अच्छा, अब इस पे हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है? ये एवरेज, इससे मे बी लो कॉस्ट भी अवेलेबल हों, कुछ महंगे चीज़ें भी अवेलेबल हैं बाज़ार में, लेकिन ऑन एवरेज हम इसको अपने एनालिसिस के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि 4 मिलियन 40 लाख रुपया हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर, सोलर सिस्टम पहले से लगा हुआ है, मौजूद है, सोलर पैनल्स, नेट मीटिंग मौजूद है, हाइब्रिड इन्वर्टर प्लस 50 किलोवाट का बैटरी बैंक, ये 40 लाख रुपए की हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब ये बैटरी बैंक क्या करेगा? इसकी क्या कैपेसिटी है? कैपेसिटी इसकी ये है कि ये 50 किलोवाट आवर यूनिट हमें डेली दे सकती है और इससे ज़्यादा बिजली इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 50 यूनिट स्टोरेज है, प्रोवाइडेड कि मेरे पास सोलर पैनल से इतनी स्पेस अवेलेबल है कि ये बैटरी बैंक में 50 यूनिट वहाँ से जनरेट करके मैं स्टोर कर लूँ। और बैटरी की कैपेसिटी के मुताबिक बचत हमेशा उसी के मुताबिक होती है। आप छोटा बैटरी बैंक लगाएंगे, कम यूनिट आपको स्टोर होंगे, इससे बड़ा लगा लेंगे, आपके डेफिनेटली यूनिट बढ़ जाएंगे। अब ये 50 किलोवाट का बैटरी बैंक
कितने यूनिट्स हमें दे रहा है, हमने कहा कि जी 50 यूनिट डेली दे रहा है। 6000 लाइफ साइकिल हैं, 6000 दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज, इसके लाइफ टाइम में ये 30,000 यूनिट्स, ये 50 किलोवाट का बैटरी बैंक हमें प्रोवाइड कर सकता है। आप डेली सेविंग पे आते हैं जी। अगर हमारा 77 रुपये 50 पैसे, जो कि इससे ऊपर भी है, 90 तक भी जाता है, 82 84 रुपये भी जाता है, लेकिन 77.50 रुपये रोज़ाना कितनी डेली की सेविंग है जी? 3,875 रुपये हमारी ये डेली बिजली हम सोलर पैनल से एनर्जी स्टोरेज में लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसी हिसाब से मंथली 1,16,000 रुपये तकरीबन, और एनुअल तकरीबन 14 लाख रुपए, ये हमारी बचत है। हम कहते हैं जी हमें इसका इस सारे हिसाब के मुताबिक पे बैक पीरियड वो 3 साल, सेफर साइड 2.9 ईयर्स है, 3 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट हमें वापस पे बैक हो जाएगी। अब एक्चुअल पूरी लाइफ टाइम में क्या बचा? 3 लाख इसके लाइफ टाइम यूनिट्स इसने जनरेट करने हैं, और 4 मिलियन मेरी कॉस्ट आ गई। इस कॉस्ट को मैंने, बड़ा सादा सा फॉर्मूला है, उसको डिवाइड किया, 13 रुपये का एक यूनिट मुझे एनर्जी स्टोरेज से हासिल हुआ। अब इसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि जी मेरी कमर्शियल जो बिजली मैं ले रहा था वापडा से, वो 75 रुपये से 80 रुपये का यूनिट था, और मुझे जो हाइब्रिड प्लस बैटरी लगा के 13 रुपये का यूनिट पड़ा, यानी 60 रुपये से प्लस पर यूनिट बिजली की कॉस्ट का फ़र्क है, जो मैंने अपना ग्रिड लगा लिया, अपना एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा लिया। इतना ज़्यादा फ़र्क है मेरी बिजली वापडा से ख़रीदने में और अपनी बनाई हुई बिजली खुद से इस्तेमाल करने में। फ़ायदे क्या हैं जी? फ़ायदे बिल्कुल आसान है कि सस्ती बिजली मिल गई, नेट मीटरिंग आपकी मौजूद है, पावर फेलियर से, लोड शेडिंग से जान छूट गई, और बिज़नेस की कंटिन्यूटी है, प्लस लॉन्ग टर्म सेविंग है। अच्छा, अब इसमें नुकसानात क्या हैं? नुकसान ये है कि इनिशियल कॉस्ट इज़ टू मच। 40 लाख रुपया किसी बिज़नेस से निकालना मुश्किल काम है। लोड मैनेजमेंट हाइब्रिड सिस्टम में चाहिए कि आपने बैटरी बैंक पे उतना ही लोड डालना है जितना लोड ये बैटरी उठा सकती है। हर बिज़नेस के लिए मुनासिब नहीं है, ठीक है। और बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट सर्टेन टाइम पीरियड्स के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद इस बैटरी ने रिप्लेस होना है। किनको लगाना चाहिए? कमर्शियल बिज़नेस है, अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है, इन्वेस्टमेंट इतनी निकाल सकते हैं, रात को लोड चलता है और बिजली बंद होने से बिज़नेस अफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म सोच आप रखते हैं, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा है। किनको नहीं लगाना चाहिए? रेजिडेंशियल लोगों को ये सिस्टम बिल्कुल सूट नहीं करता। रात का लोड, हर वो बिज़नेस जिसमें रात का लोड कम है, उनको भी सिस्टम पे नहीं जाना चाहिए। और बैकअप के लिए सिर्फ ये सिस्टम इस्तेमाल होता है कि आपका लोड रात को चलता है तो आपको बैकअप भी मिले, आपकी बिजली भी चलती रहे। कंक्लूजन क्या है? फाइनली हम क्या नतीजा निकालते हैं? कमर्शियल बिजली 75 से 80 रुपये का यूनिट और रोज़ाना 50 यूनिट आप बैटरी पे शिफ्ट कर लेते हैं, सालाना बचत 14 लाख रुपए है, 40 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 3 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस हो जानी है। लेकिन ठहरिए, ये आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न जो हो रही है ये सिर्फ बैटरी बैंक और हाइब्रिड इन्वर्टर, भी सोलर पैनल्स की भी तो कॉस्ट है। अगर मेरे पास सफिशेंट सोलर पैनल्स अवेलेबल नहीं हैं तो फिर तो मेरी ये कॉस्ट कब जाके रिटर्न होगी? हाँ, आप 50 किलोवाट का सोलर पैनल ऐड ऑन करते हैं तो उसकी भी तकरीबन एवरेज कोई कॉस्ट 25 लाख रुपए के करीब, आज हम जनवरी 1 जनवरी 2026 में ये बात कर रहे हैं, तो 25 लाख रुपए का आपका सोलर पैनल और प्लस उसका स्ट्रक्चर, केबलिंग, इंस्टॉलेशन, ये कॉस्ट भी आपकी ऐड होगी। अगर ये कॉस्ट भी हम शामिल कर लेते हैं तो मेरी जो है कॉस्ट वो और ऊपर चली जाएगी। तो जी जनाब, आप 50 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगा लें, 3 लाख यूनिट हम लाइफ टाइम इससे बैटरी बैंक से, 50 किलोवाट के बैटरी बैंक से ले रहे हैं, तो 8 रुपये 33 पैसे पर यूनिट कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये 50 किलोवाट का सोलर पैनल, ये तो इस बैटरी बैंक को 1.25 घंटे में चार्ज कर देगा। आपको 50 किलोवाट का सोलर पैनल
इस बैटरी बैंक के लिए नहीं चाहिए। आपको सोलर पैनल छोटा चाहिए। तो आपकी सोलर पैनल भी अगर आप अप्रोप्रिएट इसके लिए लगा लेते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो बिजली की सोलर पैनल भी नया लगाने से, अगर आपके पास कुशन सोलर पैनल्स में मौजूद नहीं है तो भी आपको ये जो बिजली है ये 17-18 रुपए पर यूनिट से महंगी पड़ने वाली नहीं है। अब फैसला आपने करना है कि क्या मुझे वो वापडा की ग्रिड की इतनी महंगी बिजली लेते रहना है या मेरे पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि मैं एनर्जी स्टोरेज लगा लूं और एक सस्ता सोर्स बिजली का अपना क्रिएट कर लूं। डिसीजन इज़ योर्स। अस्सलाम वालेकुम।